चीन सुपरपावर बनने की राह पर है, लेकिन उस तरह नहीं जैसी कई लोग उम्मीद करते हैं। चीन में पश्चिम जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन आजकल वहां एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। एक सुपरपावर के रूप में चीन कैसा होगा? आप सोचते होंगे कि चीन आज सुपर पावर बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन की सैनिक ताकत की तुलना अगर अमेरिका से की जाए तो वो काफ़ी पीछे नजर आता है। अमेरिका के पास आज 11 विमानवाहक पोत हैं, जबकि चीन ने पिछले महीने ही अपना पहला विमानवाहक पोत सेना में शामिल किया है। चीन का वैश्विक राजनीतिक प्रभाव अभी भी काफ़ी सीमित है। एक ही ऐसा पहलू है जिसमें चीन एक सुपरपावर बन गया है, वो है आर्थिक पहलू। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आधी से ज़्यादा हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी विकास दर घटकर 7% रहने के बावजूद 2018 में वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। लेकिन चीन की आर्थिक ताकत उसकी विशाल जनसंख्या की वजह से है। अगर तकनीक और जीवन स्तर की बात करें तो चीन अमेरिका से अभी भी बहुत पीछे है। इसलिए जब हम एक सुपरपावर के रूप में चीन की बात करते हैं तो इसका मतलब भविष्य के बारे में बात करना है। पूछा जा सकता है कि चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में कैसे बर्ताव करेगा। हम ये बात ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि यूरोप किस तरह आक्रामक और विस्तारवादी रहा है। उसका इतिहास बर्बर युद्धों से भरा पड़ा है और यूरोप के औपनिवेशवादी और विश्वयुद्ध के दौर में भी यही नीति जारी रही। यूरोप की विस्तारवादी नीति से पैदा हुए अमेरिका ने भी यही सोच विरासत में हासिल की है। लेकिन चीन ऐसा नहीं होगा। ये उसके डीएनए में नहीं है। उसके नेता शेष दुनिया के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में रुचि लेने की बजाय अपने देश के शासन को सुदृढ़ करने का ही प्रयास करेंगे। अगले महीने जब शी जिनपिंग देश के राष्ट्रपति बनेंगे तो उनकी प्राथमिकता घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़्यादा होगी बनिस्बत विदेशी मसलों पर ध्यान देने के। एक समय आएगा जब चीन बड़ी विश्व शक्ति बन जाएगा, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल वो अलग तरीके से करेगा। चीन यूरोप और अमेरिका की तरह अपनी रक्षा ताकत पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत को बढ़ाने पर जोर देगा, क्योंकि अत्यधिक मजबूत सैन्य प्रणाली चीन की विशेषता कभी भी नहीं रही है। चीन की जनसंख्या के आकार को देखते हुए चीन की आर्थिक ताकत समय के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि अमेरिका से भी बड़ी होगी। आज जबकि चीन की विकास दर धीमी है, तब भी वो दुनिया के कई देशों का मुख्य कारोबारी साझेदार है और ये आर्थिक ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। चीनियों के लिए उनकी सांस्कृतिक ताकत भी उतनी ही मायने रखेगी, क्योंकि उनकी सभ्यता प्राचीन और प्रभावशाली रही है। वो अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते हैं और मानते हैं कि चीन की सभ्यता दुनिया की महानतम सभ्यता रही है। खुद को श्रेष्ठ मानने की भावना चीनियों में ऐतिहासिक काल से ही रही है। प्राचीन काल में वो अपनी सभ्यता को दुनिया में सर्वोपरि मानते थे और चीन के सुपरपावर बनने के बाद उसकी ये सोच दोबारा हावी हो सकती है। लेकिन ऐसी उम्मीद न करें कि चीनी अपने उत्कर्ष को लेकर उतावले नहीं होंगे। 1972 में हेनरी किसिंजर ने पूर्व चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई से पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो चाओ एन लाई ने जवाब दिया था, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। समय को लेकर चीनी लोगों की सोच पश्चिमी लोगों से एकदम अलग है, जबकि अमेरिकी ज़्यादा लंबा नहीं सोचते। लेकिन चीनी लोग बहुत आगे की सोचकर चलते हैं। उनके लिए एक शताब्दी कुछ नहीं होती। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।